लास्ट वर्ड्स किसी इंसान के ऐसे आखिरी शब्द होते हैं जिन्हें वो अपने मरने से कुछ देर पहले कहता है। इस वीडियो में आप जानोगे कि थॉमस एडिसन, डार्विन और आइंस्टाइन जैसे महान लोगों ने मरने से पहले आखिर क्या कहा था। थॉमस एडिसन एक अमेरिकन इन्वेंटर और बिजनेसमैन थे। इन्हें इतिहास के सबसे महान आविष्कारकों में से एक माना जाता है। वो वहां कितना सुंदर है। एडिसन नाजुक हालत में अपने बेडरूम में लेटे हुए थे। मरने से पहले वो कोमा से बाहर आते हैं और अपने कमरे की खिड़की से बाहर के दृश्य को देखते हुए वो अपनी पत्नी से बोलते हैं, वो वहां पर कितना सुंदर है। इसके कुछ ही पलों बाद एडिसन की मृत्यु हो जाती है। हेनरी गिब्सन एक नॉर्वेजियन राइटर, प्लेराइट और पोएट थे। हेनरिक जब बेहद गंभीर हालत में पड़े थे तब उनके केयर गिवर ने एक विजिटर के आने पर यह कहा, हेनरिक अब अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये बात सुनते ही एकदम से हेनरिक ने जवाब दिया, बिल्कुल इसके विपरीत। मैरी एंटोइनेट फ्रांस की आखिरी महारानी थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर इन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। जब रानी मैरी को एग्जीक्यूशन के लिए ले जाया जा रहा था तब गलती से इनका पैर एक एग्जीक्यूशनर के पैर पर रखा जाता है। तब रानी मैरी कहती हैं, माफ कीजिएगा सर, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। इंदिरा गांधी। नमस्ते। ये शब्द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उन दो गार्ड्स को अभिवादन करते हुए कहा था जिन्होंने कुछ ही सेकंड्स बाद उन पर गोलियां चला दी थी। स्टीव जॉब्स। ओह वाओ। ये शब्द स्टीव जॉब्स ने अपनी फैमिली की तरफ देखते हुए 3 बार कहे थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट प्राचीन यूनान में एक राजा थे। इन्हें सिकंदर महान भी कहा जाता है। सिकंदर को अक्सर विश्व विजेता के रूप में याद किया जाता है। जब सिकंदर अपनी जिंदगी के अंतिम पलों में थे तब उनसे पूछा गया कि उनका सक्सेसर किसे चुना जाए और उनके मरने के बाद उनका यह विशाल एम्पायर किसको सौंपा जाए। तब सिकंदर के अंतिम शब्द थे, सबसे ताकतवर व्यक्ति को। रैफाएल 15th सेंचुरी के एक इटालियन पेंटर थे। इनकी गिनती दुनिया के ग्रेट आर्टिस्ट्स में की जाती है। हैप्पी। रैफाएल अपने वाक्य को पूरा करना चाहते थे मगर एक लफ्ज से ज्यादा कुछ कह नहीं पाए। निकोलो मैकियावेली एक इटालियन फिलोसोफर थे। इन्हें अक्सर मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का फादर कहा जाता है। मैं स्वर्ग की बजाय नर्क में जाना चाहता हूं। नर्क में मुझे राजा, महाराजा और पोप जैसे लोगों का साथ मिलेगा और स्वर्ग में सिर्फ भिखारियों और सन्यासियों का। मार्को पोलो एक फेमस यूरोपियन एक्सप्लोरर थे। इन्होंने 13th सेंचुरी में यूरोप से एशिया की यात्रा की थी और 17 साल चाइना में बिताए थे। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ देखा है उसका आधा भी नहीं कहा है। दरअसल मार्को पोलो के कंटेम्परेरीज काफी स्केप्टिकल थे उनकी बुक के कंटेंट को लेकर।
वो सवाल उठाते थे कि मार्को असल में उतने स्थानों पर गए नहीं जितने उन्होंने अपनी बुक में मेंशन किए हैं, और वे कहते थे कि मार्को ने दूसरे यात्रियों से कहानियां सुनकर अपनी बुक में दोहराई हैं। सो जब मार्को अपनी ज़िंदगी की अंतिम सांसें गिन रहे थे, तब उन्होंने इन्हीं सवालों के जवाब में ये कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना कुछ देखा है, वास्तव में मैं उसका आधा भी नहीं कह पाया। जर्मनी में पैदा हुए एल्बर्ट आइंस्टाइन 20वीं सेंचुरी के एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे। इनको इतिहास के सबसे महानतम वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। जब आइंस्टाइन अपने डेथ बेड पर थे, तब एक नर्स जो इनके रूम में थी, उन्होंने आइंस्टाइन को जर्मन भाषा में कुछ कहते हुए सुना था। उस नर्स को जर्मन नहीं आती थी। इसके बाद वो नर्स एक डॉक्टर को बुलाने चली जाती हैं। जब तक डॉक्टर और नर्स आइंस्टाइन के रूम में वापस आते हैं, तब तक आइंस्टाइन मर चुके थे। इसीलिए आइंस्टाइन मरते वक्त क्या कहना चाहते थे, हम कभी नहीं जान पाएंगे। चार्ल्स डार्विन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इन्हें इतिहास का सबसे महानतम बायोलॉजिस्ट माना जाता है। डार्विन को साइंस ऑफ एवोल्यूशन में दिए गए उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। मुझे मौत का जरा भी डर नहीं है। कौन व्यक्ति मरते वक्त ऐसे शब्द पूरी सच्चाई के साथ बोल सकता है? यहां पर ये शब्द एक ऐसे इंसान ने कहे हैं जिसने अपनी ज्यादातर लाइफ को स्टडी करने में बिताई थी। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।